हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि नंगे पाँव आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रामानी मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय भवनों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय भवानी मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। भवानी माता तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन सेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं सोमविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। पादपद्मं नमामि विघ्नेश्वर, पादपद्मं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंती अक्रूर जी से बोली, हे अक्रूर, तुम मेरी ओर से कृष्णचंद्र आनंद कंद को आशीष देकर कहना कि बड़ी चिंता की बात है, जो तुम जैसा भतीजा पाकर भी संसारिक दुख से हमें छुट्टी नहीं मिली। मुझे महादीन महादुखी जानकर हे कन्हैया मेरा कष्ट हरो। मेरी ओ मन सुतन की तुम ही को है लाज, और शरण सूझे नहीं माखन प्रभु ब्रिजराज। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, अक्रूर हरि भजन के प्रताप से होनहार को जानने वाले थे। कुंती की ये बात सुनते ही अक्रूर जी की आंखों में आंसू भर आए और वो बोले कुंती से कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे पांचों पुत्र युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान की दया से एक दिन अपने शत्रुओं को जीतकर बड़े प्रतापी राजा होंगे। कन्हैया बलराम ने ये संदेश दिया है कि भूपी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। कुंती सोया विधि कहो, सोचमती मन माही। माखन प्रभु जा और है, ताको कछु है नाही। और इस प्रकार से अक्रूर कुंती और युधिष्ठिर आदि को धैर्य देकर अब वहां से चल दिए और विदुर जी को साथ लिए हुए अब हस्तिनापुर नगर में नगरवासियों से युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का चाल चलन व्यवहार पूछने लगे। सभी हस्तिनापुर वासियों का एक ही मन था, एक ही इच्छा थी कि राजगद्दी युधिष्ठिर को मिले। फिर अक्रूर जी ने
सहित धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि हे धृतराष्ट्र जी, तुमने कौरव कुल में श्रेष्ठ होकर अपनी बड़ाई क्यों खो दी है? राजा पांडु जो तुम्हारे भाई थे, उनसे गद्दे लेकर तुमने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को जो बिना बाप के हैं उन्हें देनी चाहिए थी। तुम उन्हें दुख क्यों दे रहे हो? तुम बड़े ज्ञानवान हो और ज्ञानवान होकर अपने बेटे दुर्योधन आदि अधर्मियों की सम्मति से तुम ऐसा पाप हे धृतराष्ट्र क्यों कर रहे हो? याद रखना, मनुष्य अकेला उत्पन्न होता है और मरते समय कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिनके लिए हे धृतराष्ट्र ये सब पाप बटोर रहे हो, वो परलोक में तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। इसलिए इस अधर्म के बदले तुम्हें नरक अवश्य भोगना पड़ेगा। लोचन गए ना सूझे हिये, कुल बही जाए पाप किए। हे धृतराष्ट्र, तुमने नहीं सुना कि जो राजा अपनी प्रजा व परिवार को एक समान ना देखकर बराबर सबका पालन नहीं करता, वो अवश्य में नरक भोगता है। सांसारिक व्यवहार सपने के समान झूठा है। मरने के उपरांत केवल भलाई और बुराई ही रह जाती है। जो लोग सांसारिक व्यवहार को झूठा समझकर किसी जीव को दुख नहीं देते, वही लोग इस जगत में यश पाकर अंत में हरि चरणों में वास करते हैं। इसलिए हे धृतराष्ट्र जी, तुम्हें अपने बेटे और भतीजों में कुछ भेद ना जानकर युधिष्ठिर को दुख नहीं देना चाहिए। तुम्हारे बेटे तुम्हें स्वर्ग में ना ले जाएंगे और भतीजे कभी नरक में नहीं ढकेलेंगे। तुम अपनी करनी से ही नरक और स्वर्ग के भागी बनोगे। हे धृतराष्ट्र, अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए धर्म की बात कह रहा हूं और इसी के अनुसार चलने में तुम्हारा यश होगा। कदाचित तुम ये कहो कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन याद रखना, पीछे से तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। यादे तजो अधर्म सब, चलो धर्म की, जिनकी नीति अनीति है तिनको होए न जी। अक्रूर की ये बात सुनकर धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी के हाथ पकड़ लिया। अक्रूर जी का हाथ पकड़कर धृतराष्ट्र बोले, हे भाई, तुम जो कह रहे हो ये अमृत रूपी मंगलकारी वचन बहुत अच्छे हैं और मैं भी समझता हूं श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। भला व बुरा करने की सामर्थ्य उनमें है। जो वो चाहेंगे वही होगा। उनकी इच्छा बड़ी प्रबल है, पर मैं क्या करूं? हे विदुर जी, मैं क्या करूं? तुम्हारा उपदेश मेरे हृदय में ठहरता ही नहीं। ये बिजली की तरह चमक कर निकल जाता है। दुर्योधन हमारा कहना नहीं मानता, अपने मन की बात करता है, इसलिए मैं उनकी बातों में कुछ नहीं बोलता। अकेला बैठा हुआ परमेश्वर का भजन करता हूं। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे अक्रूर जी, तुम मेरी ओर से श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम कह देना। ये सुनकर अक्रूर जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, परमेश्वर की माया बड़ी बलवान है। जो मेरा
उपदेश तुम्हें नहीं अच्छा लगा। न मालूम बेबूनाथ की क्या इच्छा है। और ऐसा कहकर कौरव जी ने धृतराष्ट्र को दंडवत प्रणाम किया और वहां से उठ खड़े हुए और सीधे कुंती के घर चले आए। कुंती को धैर्य देकर फिर अक्रूर जी रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर चल दिए। विदुर भक्त से विदा है कुंती सोकर जो, पांडु सुतन को देख के चले मधुपुरी की ओर। अक्रूर ने मथुरा में पहुंचते ही राजा वसुदेव के सामने कन्हैया बलराम से हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे दीनानाथ, मैंने हस्तिनापुर में जाकर क्या देखा। वहां मैंने तुम्हारी भूमि और तुम्हारे भाई युधिष्ठिर आदि पांचों को दुर्योधन के हाथ दुखी ही पाया। और मैं अधिक क्या कहूं, आप स्वयं अंतर्यामी हैं, सबका हाल जानने वाले हैं। कौरवों का अधर्म आपसे कोई छिपा नहीं है। ऐसा कहकर अक्रूर अपने घर चले आते हैं और उधर से कृष्ण भगवान वैकुंठनाथ संसारिक मनुष्यों की तरह पहले तो मन ही मन उदास हो गए और फिर बलराम जी से सम्मति करके उस समय प्रण ले लिया कि महाभारत कराकर ही हम इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। और इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, जो मैंने वृंदावन व मथुरा की लीला तुमको सुनाई है, ये पूर्वार्ध कथा कही है। अब उत्तरार्ध कथा श्री द्वारिकानाथ की कृपा से हम तुम्हें आगे सुनाएंगे। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पदम नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्मज्ञावत्रं कार प्राणयो मे विष्णुका गौहत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण
श्री शंकर भगवान जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम ओम त्र्यंबकं यजामहे मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता शांति शांति शांति।